नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू होगा यूसीसी। एक हफ्ते में सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे कमेटी। 9 नवंबर को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी के नियम और क्रियान्वयन का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों ने सोमवार को अंतिम बैठक में नियमों पर अंतिम रूप दे दिया। अब पूरी नियमावली को 4-5 दिन में प्रिंट कर रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी। इसके बाद सरकार प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर यूसीसी लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा। दूसरे राज्यों के लोगों ने दून में कितनी खरीदी जमीन, पड़ताल शुरू। डीएम ने मांगी रिपोर्ट। राज्य से बाहर के लोगों ने देहरादून जिले में कितनी जमीन खरीदी, इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के आदेश के पालन में डीएम सवीन बंसल ने एक सप्ताह में सभी उप जिलाधिकारियों को रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। बाहरी व्यक्तियों की ओर से भूमि खरीद में शर्तों के उल्लंघन की जांच भी की जाएगी। डीएम सवीन बंसल ने बताया कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154(4)(3) खा के अंतर्गत दी गई भूमि क्रय की अनुमति के संबंध में प्रदेश में जांच चल रही है। भूमि खरीद में दुरुपयोग साबित होने पर भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कहा था कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई व्यक्ति भी अनुमति खरीद सकता है, लेकिन ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि एक ही परिवार में अलग अलग नामों में भूमि क्रय कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सोमवार को कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2906 पदों में 1840 पद नियुक्ति हो चुकी है। शेष पदों को भरने के लिए चौथी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। जल्दी इसकी तारीख तय कर दी जाएगी। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रति पीरियड मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है। प्रधानाचार्य को इसका अधिकार दिया जाएगा। यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेज दिया गया है। नक्शों पर बार बार आपत्ति न लगाएं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवासीय और व्यावसायिक भवनों के नक्शों को पास करने के टाइम टेबल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में हरिद्वार रोटी विकास प्राधिकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवासीय नक्शे 15 दिन और कमर्शियल नक्शे 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भवन के नक्शे के आवेदन में जो भी आपत्ति हो उन्हें एक बार में ही आवेदन को बताकर उनका निस्तारण करा दिया जाए। बार बार आपत्तियां नहीं लगाई जाए। यदि कोई नक्शा निरस्त किया जाता है तो उसका कारण भी आवेदन में साफ साफ लिखा जाए। पहली काउंसलिंग में पूर्व सैनिकों को आरक्षण नहीं दिया। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के आयुष कॉलेजों में दाखिलों के लिए चल रही पहली काउंसलिंग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को 5% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। पहली काउंसलिंग के बीच पीजी के लिए हुई काउंसलिंग बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। इसके बाद अब दूसरी काउंसलिंग से आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर दी है। नीट रिजल्ट के आधार पर होने वाली बीएमएस की काउंसलिंग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। पहली काउंसलिंग में इस पर फैसला नहीं हो सका। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की कोटे के निजी एवं सरकारी कॉलेजों में 20 सीटें होंगी। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुल सचिव रामजी शरण शर्मा ने कहा कि पहली काउंसलिंग के समय शासनादेश नहीं मिल पाया था। अब दूसरी काउंसलिंग से व्यवस्था कर दी गई है। पूर्व सैनिकों के 25 वर्षीय बेटे एवं अविवाहिता बेटियों को ही लाभ मिलेगा। 58 साल में मिली पक्की नौकरी, 24 माह बाद रिटायर हो जाएंगे। उत्तरकाशी के जीवन सिंह रावत के लिए सोमवार का दिन जीवन का बड़ा दिन बनकर आया। 58 साल के जीवन सिंह 15 साल से ज्यादा वक्त तक शिक्षा मित्र के रूप में अस्थायी नौकरी के बाद आज जाकर वो बेसिक शिक्षा विभाग के परमानेंट सहायक अध्यापक बन गए। न केवल जीवन सिंह बल्कि उनके हम उम्र साथी जसवंत सिंह का भी परमानेंट पर होने पर खुशी का ठिकाना न था। हालांकि खुशी के साथ गम यह भी था कि स्थायी शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के लिए उनके पास अब केवल 24 महीने का ही वक्त बचा। सोमवार शाम को देहरादून के ननूरखेड़ा स्थित SCCRT सभागार में नवनियुक्त बेसिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जब शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दोनों को नियुक्ति पत्र लेने के लिए मंच पर बुलाया तो सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जीवन सिंह ने बताया कि वो अब तक विभाग में 20,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था पर कार्यरत थे। उनका डीएलएड तो सरकार पहले करा चुकी थी, लेकिन टीटी क्वालिफाई होना बाकी था। अतिथि शिक्षकों को गृह जिलों में मिलेगी तैनाती। शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जिलों में तैनाती मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए जल्दी नीति बनेगी। वहीं 2015 में विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 3 साल तक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में के विद्यालयों में 4000 से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षक मानदेय वृद्धि के साथ ही अपनी तैनाती को सुरक्षित करने की मांग करते आ रहे हैं। पूर्व में इस मांग को लेकर आंदोलन भी किया गया था। शिक्षा मंत्री के मुताबिक कुछ मांगे मान ली गई है, अन्य मांगों पर जल्द अमल होगा।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि दीपावली से पहले उनकी कुछ मांगों पर अमल करते हुए आदेश जारी किया जाए। शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र न मिलने से उत्तराखंड की बहुएं नाराज। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने SCERT सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जहां 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, वहीं चयन के बाद भी नियुक्ति न मिलने से उत्तराखंड की बहुएं नाराज हैं। यूपी, दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों से विवाह के बाद उत्तराखंड आई शिक्षक भर्ती में चयनित महिलाएं पूरे दिन शिक्षा मंत्री से मिलने का इंतजार करती रही, लेकिन मंत्री से मुलाकात न हो पाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनके मामले में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, दिशा निर्देश मिलने के बाद ही नियुक्ति दी जा सकेगी। शिक्षा विभाग में 2906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 3 चरणों में इसे लेकर काउंसलिंग के बाद कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन SC, ST और OBC वर्ग की 52 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला लटका हुआ है। इससे नाराज चयनित महिलाओं ने परिजनों के साथ शिक्षा निदेशालय पहुंचकर नाराजगी जताई। महिलाएं परिजनों के साथ सुबह से विभागीय मंत्री के शिक्षा निदेशालय पहुंचने का इंतजार करती रही। महिला अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने विभाग की बैठक के बाद उनसे मिलने का आश्वासन दिया था। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि अगले 3 दिन के भीतर इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। 20 लाख की ठगी में 2 शातिर गिरफ्तार। लॉटरी के नाम पर लगाई चपत, एक गाजियाबाद दूसरा मुजफ्फर का निवासी निकला। ऑनलाइन ठगी के आरोप में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राजपुर निवासी एक व्यक्ति से लॉटरी के नाम पर 20 लाख रुपए ठगे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैठकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों में एक मुजफ्फरनगर और दूसरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सोमवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने यह ठगी मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहकर की थी। ठगी की सारी रकम उनके एक सहयोगी रोहन निवासी जबलपुर के खाते में ट्रांसफर की थी। इसे तीनों ने आपस में बांट लिया था। आरोपियों के बारे में और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। दिन भर परेशानियों के बीच सिक्योर नेटवर्क पर चलाई जरूरी वेबसाइट। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की मशक्कत के बाद सोमवार को सुबह ई-ऑफिस समेत कई सेवाएं बहाल हुई, लेकिन रुकावट आती रही। इससे काम प्रभावित हुआ। हालांकि ITDA का दावा है कि सभी मुख्य सेवाएं सिक्योर नेटवर्क से बहाल कर दी गई हैं। सोमवार सुबह जैसे ही सचिवालय खुला तो ई-ऑफिस से काम शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नेटवर्क डाउन हो गया। ट्रेजरी से जुड़ी सभी सेवाएं शाम तक प्रभावित रही। ITDA निदेशक नीतिका खंडेलवाल के मुताबिक मुख्य सेवाएं जैसे ई-ऑफिस, अपनी सरकार, ई-रवन्ना, CM हेल्पलाइन, चारधाम रजिस्ट्रेशन को सुचारू कर दिया गया है। स्टेट टाटा सेंटर के दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी वेबसाइटों के ट्रैफिक पर नजर रखी जा रही है। उधर कोषागार से जुड़े अफसरों के मुताबिक दिन में कुछ परेशानियों के बाद अब सिक्योर नेटवर्क और NIC पर कोषागार की वेबसाइट चल रही है। उनका कहना है कि फिलहाल ट्रेजरी से जुड़े सभी कामकाज सुचारू हो गए हैं। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया सोमवार को ही ट्रेजरी के सभी कामकाज सुचारू हो गए हैं। एक कर्मचारी ने फर्जी दस्तावेजों से बदल डाला परिसीमन, मुकदमा दर्ज। जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत वार्डों के परिसीमन में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। यह साजिश रायपुर ब्लॉक क्षेत्र के परिसीमन को प्रभावित करने के लिए रची गई है। पंचायती राज विभाग पहले आरोपी को बचाने में लगा था, लेकिन अब DM के आदेश पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डोईवाला के सहायक विकास अधिकारी रातों रात दस्तावेजों को बदल दिया। परिसीमन के अलग ही दस्तावेज उसने तैयार कर डाले। इसके आधार पर अंतिम सूची भी जारी कर दी। शक होने पर जांच की गई तो पूरा खेल सामने आया। अब DM सविन बंसल के आदेश पर सहायक विकास अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये थी आज की मुख्य खबरें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।